नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन ज्योमेट्री और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको 10 पार्ट तक करा चुके हैं, ये पार्ट होगा 11। तो दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं जो प्रीवियस ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन ये नहीं कि ग्रुप डी में आए हैं तो ग्रुप डी में ही आएंगे। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल आदि एग्जामों में आते हैं, तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में आप कोई तुक्के नहीं दे सकते, इन्हें आप सिर्फ मैथ के माध्यम से समझो या फिर आपकी समझ अच्छी होगी तो आप इन्हें डायरेक्ट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी कर सकते हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को समझना ही होगा। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। और आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखो। एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, माना कि घन की भुजा 2 सेमी हो। दोस्तों, इस तरह के हम जो पार्ट नंबर अगला हमने पार्ट कराया था उससे संबंधित भी हम उसमें भी एक ऐसा वीडियो बना के डाले थे जिसमें घन घनाभ एक घन होगा जिसमें 2 घन होंगे, जोड़े जाते हैं। आज ये 3 घन है तो इनको एक साथ जोड़ के हम आपको क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे। तो इस तरह से पहले भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, तो आप देख सकते हो। फिलहाल देखो, एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ का क्षेत्रफल याद करें, माना कि घन की कुल भुजा 2 सेमी हो। भाई, घन किस तरह का होता है आपको पता है। घन इस तरह का होता है, घन किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। अब घन की क्या होती है भाई, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, घन की क्या होती है भाई, प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। इस बात से जानते होंगे, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, ए। मैं मान के चलो ए, तो ए मतलब इसकी लंबाई भी समान होगी, चौड़ाई भी समान होगी, ऊंचाई भी समान होगी। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या होगी, समान होगी। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई, समान होती है। अब इसमें क्या बोला, 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ का क्षेत्रफल। तो 3 घन जब एक साथ रखेंगे तो आप बताओ, हम इस तरह के 3 घन बना देते हैं आपके सामने। लो, ये लो 3 घन लो। अब इन तीनों घनों का जो भी बात दे रखी है आपके सामने है, ये 3 घनों को एक साथ रखकर घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ। तो आप बताओ, जब हमें इसकी भुजा ए है, ये भी ए भी है, ये तीनों भुजा क्या है, ए। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो आप बताओ, जब इस घन को हम सटाएंगे इसके पास में तो ये तीनों जब घनों को एक साथ में मिलाएंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। तो जो ये घनाभ बनेगा, इस तरह का घनाभ बनेगा। घनाभ किस तरह का होता है आपको पता होगा, इस तरह का क्या होगा भाई, घनाभ होगा, ये घनाभ होगा। अब घनाभ जब तीनों घनों को हम एक साथ सटा दिए तो इसकी लंबाई में ही तो फर्क पड़ने वाला है, बल्कि इसकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बता देते हैं तीनों भुजा समान है। तो जो एक ही जगह पर हम इसमें बोला है घन की भुजा 2 सेमी मानकर, तो हमने इसकी भुजा प्रत्येक भुजा 2 सेमी होती है। तो हमने 2 ये ले, हमने यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ भी लिख दिया, 2 यहाँ पे भी लिख दिया, 2 यहाँ भी लिख दिया और 2 यहाँ भी लिख दिया। ये लो भाई, ये 2 यानी कि 3 घनों को हमने एक साथ जोड़ दिया। तो आप समझने की कोशिश करना, इन तीनों घनों को हम एक साथ में चिपकाएंगे, हम सटाएंगे तो बोला है जो बनेगा ना घनाभ, जो इस तरह का घनाभ बनेगा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आप बताओ, जब हम इसको चिपकाएंगे तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, 2 यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी, 6। तो ये है क्या, इसकी लंबाई 6 सेमी लंबाई तो हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई तो क्या रहेगी, वो ही रहेगी, चौड़ाई 2 ही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि लंबाई तो बढ़ेगी इसकी। भाई, इसमें हम चिपका देंगे तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, तो चौड़ाई तो वही 2 रहेगी और ऊंचाई भी वही 2 रहेगी। तो हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई तो 2 ही रहेगी। तो यानी कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, वो सॉरी ये ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई, तो लंबाई तो 6 हो चुकी है, चौड़ाई 2 हो चुकी है और ऊंचाई 2 हो चुकी है। तो ये रहा क्या, घनाभ। हम लिख भी देते हैं, ये रहा घनाभ। अब इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। अब घनाभ का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। यहाँ तक क्लियर है भाई। हम आपको समझा दें, 3 घनों को जोड़ने पर एक घनाभ बना, 2 सेमी की भुजा थी। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो अब जब घन की प्रत्येक भुजा समान होती है तो इस तरह का एक घनाभ बना है।
अब आप कहेंगे लंबाई 6 क्यों आई, तो ये भी हम बता चुके हैं। जब घनों को जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई ही जुड़ेगी, लंबाई में ही फर्क पड़ेगा, बल्कि चौड़ाई 2 की 2 ही रह जाएगी, क्योंकि देखो 2 की 2 रहेगी, लंबाई 6 हो जाएगी और ऊंचाई 2 रह जाएगी। अब घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट और हाइट प्लस लेंथ, ये होता है। अब आप बताओ एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है, और एच क्या ऊंचाई है, बाकी सब कुछ ये लिखा हुआ है। तो हम देखो करते हैं, एल क्या है, लंबाई 6 इंटू चौड़ाई क्या है 2, तो चौड़ाई 2 लिए प्लस लगाए, चौड़ाई क्या है 2 और ऊंचाई क्या है 2 प्लस लगाएंगे, एच क्या है, ऊंचाई क्या है 2 और लंबाई क्या है भाई, लंबाई क्या है 6, तो हमने 6 लिख लिया। अब आप बताओ इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, देखो क्षेत्रफल मिल जाएगा, 2 ऐसे कैसे रहेगा, 6 दूनी का 12 प्लस 4 और 6 दूनी का 12, ठीक है, 6 दूनी का 12, 2 दूनी का 4 और 6 दूनी का 12। अब बताओ 12 12 24 और 8 क्या हुआ, 24 और 4 क्या हुआ 28, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 28, 24 तो उसका और 4 यानी कि 28। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या मिलेगा भाई, हमारे पास क्षेत्रफल क्या मिलेगा, 28 दूनी 56, तो हम कह सकते हैं 56 वर्ग सेमी होगा इसका क्षेत्रफल होगा, 56 वर्ग सेमी इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो घन का क्षेत्रफल, इस तरह से निकाल सकते हैं। एक घन दिया जाए, 2 घन दिया जाए, 3 घन दिया जाए, कितने ही घन दिया जाए उनको जोड़ने को कहे और एक घनाभ बने, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिलहाल अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आप इसे बना सकते हो, आप जानते हो तो, और मैं बता चुका हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बैठो तो पेन कॉपी हमेशा साथ रखें, देखने से कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। आपको क्या करना होगा, पेन चलेगा, आपका दिमाग चलेगा साथ में, तो आपको दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो आप, मेरा कहने का उद्देश्य ये है, आप पेन कॉपी साथ रखें और आप जानते हो तो आप हमसे पहले बनाएं और आपका आंसर निकाल के रखें। अब क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, एक आयत जिसका आयाम 4 सेमी और 2 सेमी है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताओ, जो ये कोई आयत है, ये कोई एक आयत है, ये एक आयत है, इसमें 4 सेमी तो क्या दे रखी है भाई, लंबाई दे रखी है, ये होगी आयत की लंबाई, और 3 सेमी क्या, 2 सेमी क्या दे रखी है इसकी चौड़ाई, ये होगी इसकी चौड़ाई, बी होगी 2 सेमी, हम लिख भी देते हैं 2 सेमी क्या होगी इसकी चौड़ाई। तो भाई चौड़ाई तो हुई 2 सेमी और लंबाई हुई 4 सेमी, ये लो। अब इसका पहले हमें क्या निकालना होगा, आयत का परिमाप निकालना होगा, तभी जाके हम परिमाप निकल जाएगा। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी आयत का परिमाप होगा वो टोटल भुजा का योग होगा, टोटल भुजा होगी, और टोटल भुजा होगी तो उसमें क्या करेंगे हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो एक भुजा का मान हम ला सकते हैं। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम आयत का क्या निकालना होगा, परिमाप। तो हम क्या करेंगे, देखो आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ तक क्लियर है। अब आयत का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें सेट करना है, तो हमें भुजा टोटल परिमाप मिल जाएगा। ये क्या है, आयत है। अब बताओ इसमें 2 इंटू लेंथ क्या है 4 और चौड़ाई क्या है 2, यहाँ सेट किए, तो परिमाप क्या होगा 2 और 6 तो हम कह सकते हैं परिमाप होगा इसका कितना, परिमाप होगा 12 सेमी। भाई आयत का जो परिमाप होगा, इसका परिमाप क्या मिला भाई, परिमाप मिला 12 सेमी। तो जो इसका टोटल है, इसका परिमाप क्या मिला, 12 सेमी हमारे पास परिमाप मिला है। आगे क्या बोला है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। जब ये परिमाप की पूरी परिमाप मिला हमें 12 सेमी, तो एक समबाहु त्रिभुज। अब आप बताओ समबाहु त्रिभुज किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, यानी कि ये तीनों भुजाएं समान होती है। तो अब 12 सेमी है, तो आप बताओ 12 का 3 जगह तीनों भुजाओं को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम 12 में जब 4 का भाग देंगे तो हम कह सकते हैं 3 बार जाएगा, तो हमारी 3 भुजा मिल जाएगी। तो 3 भुजा, तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी भाई, 4 की होगी, ये भी 4 की होगी और ये भी 4 की होगी और ये भुजा भी 4 की होगी। तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ये।
अब इसकी जो समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, 4 सेमी की हो चुकी है। तो अब हमसे क्या बोला, इस प्रकार बनी हुई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, तो मैं लिख भी देता हूं, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई, प्रत्येक भुजा कितनी निकली, प्रत्येक भुजा निकली 4 सेमी की। क्या निकली, 4 सेमी की समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकली है। अब हमसे क्या पूछा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा, 3√4a² यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3√4 इंटू ए यानी कि भुजा स्क्वायर। ए क्या है, ये होगी भुजा, भुजा का स्क्वायर। हमने भुजा का स्क्वायर कर दिया। अब आप बताओ, जो 4 सेमी भुजा आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई। तो क्षेत्रफल के लिए चलेंगे हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो 3√4 ऐसे कैसे रहेगा, ए क्या है भुजा, तो भुजा क्या, तीनों भुजा समान है, तो हम एक भुजा लेके चलेंगे। ए क्या है भुजा का मान, तो भुजा स्क्वायर 4 इंटू 4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। अब आप बताओ क्षेत्रफल क्या निकल के आया आपके सामने, 4√3। क्या निकल के आया, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर चल जाएगा, तो 4√3। तो ये क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आप निकाल सकते हो, और मेरे को उम्मीद है आपको ये समझने को आया होगा। क्या किया हमने, एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दे रखी थी। आयत का हमने पहले परिमाप निकाला, जिससे हमें पूरी आयत की परिमाप को पता चल सका था कि भाई परिमाप 12 सेमी होगा। अब इसे ही मोड़ना था, यानी कि जो 12 सेमी की परिमाप निकला है, इसे हमें मोड़ कर क्या बनाना था, एक समबाहु त्रिभुज बनाना था। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा समान होती है। तो हम आइडिया लगाने के लिए चले, तो हमारे पास प्रत्येक भुजा कितने की निकली भाई, 4 सेमी की निकली, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा समान होती है। तो 4 की भुजा निकली। अब समबाहु त्रिभुज की 4 भुजा निकली प्रत्येक, तो हमने उसका क्या किया, क्षेत्रफल निकाला। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3√4 इंटू ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो 4 यहाँ रखे और 4 यहाँ रखेंगे, क्योंकि भुजा स्क्वायर किया। तो 4 से 4 काटा, फिर 4 इधर रख देंगे, 4√3 इसका क्या निकला आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो ग्रुप डी में आ चुके थे। मैं कोई अपनी मन की मर्जी से नहीं लिया हूँ। तो आप किस तरह से बनाओगे, देखो, एक समभुज कोणीय षष्ठकोण की परिधि 72 सेमी है। तो षष्ठकोण किस तरह का होता है भाई, षष्ठकोण इस तरह का होगा। ये षष्ठकोण है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, वही समान होती है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो इसकी परिधि दे रखी, तो इसकी परिधि के लिए हमें क्या सूत्र होता है, 6a बराबर परिधि दे रखी 72 क्या दे रखी, इसकी परिधि दे रखी, किसकी, षष्ठकोण की परिधि दे रखी 72। तो 6a यानी 6 भुजा है, तो 6a। तो परिधि का बराबर परिधि से हम भुजा a का मान निकालने के लिए हम 6a का यानी कि 6 भुजा है, तो 6a का इसमें भाग देंगे परिधि में। तो हमारे पास 6 से भाग दिया, तो क्या होगा, 6 × 6 = 12। तो a बराबर क्या मिला, 12, यानी कि a भुजा का मान मिला हमें 12। तो आप इस जगह भी लिख सकते हो 12, यहाँ भी लिख सकते हो 12, यानी प्रत्येक जगह होगा 12। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो षष्ठकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3√3/2 इंटू ए यानी कि भुजा स्क्वायर। ये होता है षष्ठकोण का क्षेत्रफल। क्या होता है, 3√3/2 ए भुजा स्क्वायर। अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए चले हैं, तो देखो 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या थी 12, तो हम लिखेंगे 12 इंटू 12, क्या होगा 12। अब आप बताओ 12 भुजा हो चुकी है, तो हम इसको काटेंगे किससे भाई, इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 से जाएगा 6 बार, और 12 × 72। तो 72 तो इधर मिला, यानी कि हम कह सकते हैं 3√3 इंटू 72, क्या होगा भाई 72 को इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा 72 तिया का 3 दूनी का 6 7 21 216, क्या होगा 216√3। तो ये क्या है इसका भाई क्षेत्रफल होगा, किसका, एक समषष्ठकोण का क्षेत्रफल होगा 216√3। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले वीडियो हम फिर दोबारा इसी तरह के क्वेश्चन लेंगे जो आ चुके थे, ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।